हम सब सनातन सेना के सभी पदाधिकारी और सभी सहयोगी लोगों का प्रथम धन्यवाद करता हूँ। इतने कम समय में इतने लोग इस जगह पे इकट्ठा हुए और एक मानसिक विचलित आदमी का विरोध करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। हम लोग समझदार हैं, इसलिए अपनी समझदारी के हिसाब से ही विरोध कर रहे हैं कि कोई भी होता है, कहीं भी उठ के आता है, हमारे समाज को गाली देता है, तो ये निंदनीय नहीं है, ये असहनीय है। फिल्म प्रमोशन को लेके जो है ये लोग हमेशा जो है कुछ न कुछ पूरा करते रहते हैं, पर इस बार जो है हद हो गई। इन्होंने एक ऐसे समुदाय के ऊपर टिप्पणी कर दी जिसको हम अपना पूजनीय मानते हैं। वो समुदाय क्या है, कोई भी और भी जो समुदाय है उनके लिए भी वो पूजनीय है, मगर इसने जो बोला जो है वो गलत बोला। जब बोलने के बाद भी पता लगा कि मुंबई छोड़ के भाग गया, तो ये गलत है। और इस पे जो है ना कहीं कोई ना कोई कानून होना चाहिए, क्योंकि आए दिन इस तरह ऐसा हो रहा है कि कोई ना कोई किसी भी समुदाय, किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी साधु संतों को कुछ न कुछ बोल दे रहा है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि देश का माहौल खराब हो रहा है। लोग अपने समुदाय के किसी पुरुष के बारे में बोला, महापुरुष के बारे में बोला, तो लोग जो है ना रोड टू कर आ रहे हैं। इससे देश की छवि खराब हो रही है, प्लस जो है माहौल भी खराब हो रहा है। दोनों चीजें हो रही है, क्योंकि क्या है ना, आज के दिन सोशल मीडिया है, पूरा वर्ल्ड देखता है, हर कंट्री देखता है कि आपके देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है। हम अपने विकास की तरफ नहीं है, हम जो है आपस में लड़ रहे हैं कि एक नेता ने ये बोल दिया, उस नेता ने वो बोल दिया, ऐसा। ये सिर्फ जो है हमें डिस्टर्ब करने के लिए, हमें एक दूसरे से लड़ाने के लिए ये साजिश रची जा रही है। ऐसा व्यक्ति जो है इसका खुद का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये डायरेक्टर है, बीच में इसकी पोजीशन ये हो गई थी कि एक रुपए के लिए मोहताज था। एक फिल्म इसकी आई, उससे ये थोड़ा सा ऊपर आया, बाकी वही हरकतें शुरू कर दी है। फिल्म किसी और की है, बोल ये रहा है, ना उसमें एक्टर है ना डायरेक्टर है, तो बोल क्यों रहा है? ये सिर्फ पब्लिसिटी चक्कर में कि लोग इसको वापस याद करें, लोग इसकी चर्चा करें। ऐसे व्यक्ति की चर्चा हमें करनी भी नहीं चाहिए। और बात यहाँ आ गई ब्राह्मणों की। मैं क्षत्रिय हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि हमारे पूज्य ब्राह्मण हैं, अगर वो उनके लिए कोई कुछ निंदनीय है, उस तरह के शब्द यूज करता है, तो हम बोलेंगे। मैं यही कहूँगी कि अनुराग कश्यप जो है बहुत ही मंद बुद्धि है। अच्छी टीआरपी के लिए वो अच्छा काम कर सकता था, लोगों को रिक्वेस्ट कर सकता था कि ये फिल्म बनी है देखो, या कुछ और भी निवेदन कर सकता था, परंतु उसने बहुत ही गंदी राजनीति की है और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इसने जो अभद्र टिप्पणी की है ब्राह्मण समाज पर, इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसने भी सुना, किसी ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया है, ये अप्रिशिएबल नहीं है। और मैं यही कहूंगी कि इसको तो हमने आज यहाँ पुतले को जूता मारकर छोड़ दिया है, परंतु अगली बार कोई भी इस तरह की हरकत करेगा तो उसके ऑफिस में घुसकर उसका कॉलर पकड़कर उसको जूतों की माला पहनाई जाएगी और बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और मैं महिला मोर्चा की तरफ से इस चीज का ये देती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कि इस तरह की गंदी बयानबाजी करने वालों को
समाज में नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, अपने घर में होगा, परंतु समाज के साथ और हिंदुत्व के साथ उसका ये खिलवाड़ नहीं चलेगा। मुंबई में तो है ही नहीं अभी वो। हाँ मैम, वो बच के रहेगा, कब तक वो अपने परिवार को छोड़कर रहेगा? कभी न कभी तो आएगा। भले उसने माफी मांगी है, परंतु इस तरह से समाज उसको माफ नहीं करेगा। उसके ऊपर जो भी धाराएं लगेंगी वो हम लोग चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से रिक्वेस्ट का ज्ञापन भी हमने डाला हुआ है कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, अनुराग कश्यप ने ना ये जो बयानबाजी की है, ये एक तो उनको करना नहीं चाहिए था, और जिस फिल्म को लेके उन्होंने बयानबाजी की है उस फिल्म से उनका कोई लेना देना है ही नहीं। तो कुल मिला के, क्योंकि हम लोग भी कई देख रहे हैं, कई सालों से अनुराग कश्यप के पास काम है नहीं, और बीच में जो है अभी कल एक स्टेटमेंट दिया मनोज मुतस्सी ने, बहुत अच्छा बोला कि ना उनके पास काम है ना उनके पास पैसा है, वो तुच्छ राजनीति कर रहे हैं कि उनको लोग याद करें और उनको बुलाए काम के लिए। जो है ये तो हो गया। जो है अभी अनुराग कश्यप फिलहाल जो है पता लगा मुंबई में नहीं है, तो जल्दी ही कहीं ना कहीं मुलाकात होगी उनसे, और उनका भी हस्त ना वो संजय लीला भंसाली वाला करना है कि जहाँ मिले जूते निकाल के मारना है, उसके बाद दिखाओ। हमने बोल के भी रखा है अपने संगठन से आए लोगों से कि वो कहीं भी दिखे, कहीं शूटिंग कर रहा हो, जाके मारो उसको, फिर देखेंगे जो है क्या करना है। क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान तो बाकी लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, हम नहीं बर्दाश्त करते, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और सनातन सेना चला रहे हैं। सनातन सेना का मतलब क्या है कि सब धर्मों का सम्मान करें और सब धर्मों को लेके चलें। तो और उस सनातन सेना की नींव रखने के लिए जब हमने शुरुआत की तो एक ब्राह्मण ही था जिसने हमें सजेस्ट किया। अब ब्राह्मण का ही अपमान, ये तो बर्दाश्त से बाहर है जो है। और अभी आने वाले समय में भी अभी किसी न किसी को सबक सिखाना पड़ेगा, तभी ये समझेंगे कि अब ना ये पब्लिसिटी के लिए जो फिल्मों में कभी ब्राह्मण के ऊपर, कभी क्षत्रिय के ऊपर, कभी धर्म के ऊपर कुछ भी डाल देते हैं, ना डालें। उनका जो काम है, फिल्मों का काम है मनोरंजन कराना, वो मनोरंजन के लिए ही फिल्में बने, ज़्यादा अच्छा है। इस तरह की अगर पॉलिटिकल जो जैसे राजनेता करते हैं ना, वो नहीं आएगा, वो बहुत बुरा होगा जो है इसके लिए जो है। ब्राह्मण समाज जो है रुक चुप कुछ बोल नहीं रहा है। देखिए यही तो हमारी विडंबना है। हिंदुत्व के जो लोग हैं, जो हम हैं, हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जब किसी को तकलीफ होती है ना तो वो खड़े नहीं होते। फिर वहाँ पे आज हमारे जो ब्राह्मण समाज के बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े नेता हैं, उनको बोलना चाहिए, पहल उनको करनी चाहिए। जब स्टेटमेंट दिया मैंने 5 घंटे वेट किया कि कोई तो बोलेगा, मगर एक भी ब्राह्मण नेता जो अपने आप को जो है बोलते हैं कि भैया हमें सेना बना के रहो, सेना बना के हम ब्राह्मणों के लिए फालतू चीज़ों के लिए बोलते हैं, मगर इस पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी नहीं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो है, और देना चाहिए। अभी भी समय है, अभी भी देना चाहिए उनको कि एक तुच्छ डायरेक्टर जिसकी कोई औकात नहीं है, जिस पास काम नहीं है, बेवड़ा आदमी है, वो साला ऐसा बोल के जा रहा है जो है। तो आज इनको बोला, अगर यही बात किसी मुस्लिम के बारे में बोला होता ना तो शायद ही वो हिंदुस्तान किसी कोने में होता, उसको कुत्ते तरह मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे देश के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण ही है। मैंने अभी आपको बोला ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे लिए, जो है हमारे हिंदुत्व के लिए, कि हमारे ये शीर्ष नेता वो कर ही सकते हैं। अभी उनके पास तो राजनीति के लिए अभी मुद्दे हैं ना, 2 आदमी हमारे पास ऐसे हैं, एक राज ठाकरे, एक देवेंद्र फडणवीस, कभी हिंदुत्व कभी इसके उसके लिए। और आजकल तो मराठी और हिंदी पे लगे पड़े हैं, उससे फुर्सत मिलेगी तो बात करेंगे इस पर कि कोई आपको जलील कर रहा है। एक इंडस्ट्री का गया गिरा डायरेक्टर जो है आपको जलील कर रहा है, आपके पूरे समाज को बेइज्जत कर रहा है, ऐसा शब्द बोल रहा है। वो शब्द अगर किसी दूसरे समाज के लिए बोलता ना तो वो उसका हश्र क्या होता समझ में आता, मगर बोल ही नहीं रहा है। कुछ बोलना चाहिए, देवेंद्र जी को बोले, देवेंद्र जी को इस पे जो है एक्शन लेना चाहिए जो है। बिल्कुल सर, देवेंद्र से एक्शन नहीं देखने मिल रहा है। अभी मैंने बोला आपको ना, दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि हिंदुत्व के लिए राजनीति में आए थे, राजनीति में आने के बाद लोग हिंदुत्व भूल जाते हैं। आप इसको आप गौर से सोचिएगा, वो भूल जाते हैं हमेशा। जब अभी हम बात कर रहे हैं, हमें भी नेता बनना है ना, तो मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। जिस दिन नेता बन जाऊंगा तो हिंदुत्व साइड में रख दूंगा, तो ये गलत है। आप उनका वो अच्छे इंसान है, उन्होंने बहुत मुद्दों पे उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है, उनको इस पे भी लेना चाहिए और लेंगे जो है। इतना विश्वास है हमें जो है, क्योंकि सरकार ही हिंदुत्व की चल रही है, हर जगह हिंदुत्व का परचम लहरा रहा है, तो उनको इस पे करना चाहिए। अच्छी बात है। क्या होगा आपका अगला कदम? क्या हमने
हमने आज प्रदर्शन किया। देखिए, आप एक बात बताइए मुझे, कोई 2 थप्पड़ आपको मार दे, उसके बाद जो है घंटे बाद बोले मुझे भैया माफ़ कर दो, जो है ये होता है क्या? तुमने पूरे ब्राह्मण समाज को ऐसे शब्दों से जलील कर दिया और उसके बाद बोल रहे हो माफ़ी मांग लो, ये होता है क्या? आप मुझे बताइए, जो है तो ये गलत है। तो अच्छा, इस पे अगर एक्शन नहीं हुआ, तो हर तीसरा व्यक्ति आके यही बोलेगा, आपको गाली देगा, आपको मारेगा, बाद में माफ़ी मांग लेगा, तो आप माफ़ करते रहोगे? ये तो आप तो जलील कर दिया उसने, पूरे ब्राह्मण समाज को जलील कर दिया। ब्राह्मण समाज को तो बोलना चाहिए ना। आपने वो स्टेटमेंट देखा होगा, उसने जब पोस्ट किया क्या लिखा है उसने? कोई लिखता है क्या? आपको अगर ऐसा समय अभी बोल दूं तो आप मुझसे मारपीट करने लगोगे, गलत है ना। ये चीज़ें थोड़ा चाहिए सरकार को, इस पर एक्शन लेना चाहिए कि कोई भी सोशल मीडिया में इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए जिससे माहौल ख़राब हो देश का, समाज में गलत मैसेज जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये ध्यान देना हमारा भी, हम समाज में बैठे हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई भी टिप्पणी करने के पहले हमें सोचना चाहिए कि टिप्पणी करें कि या न करें। जिस तरह मीडिया के थ्रू सरकार को बोला, सरकार इस पे एक्शन ले, और इस तरह के जो, क्योंकि बार बार फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से ही इस तरह की बातें आ रही हैं। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री को देख के ही जो समाज में कुछ ऐसे नेता हैं, ये हैं, उनको भी समझ में आ गया पब्लिसिटी चाहिए, कुछ भी बोल दो समाज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बोल दो, पूरा देश का माहौल खराब हो। अभी फिलहाल राणा सांगा के ऊपर जो है सपा सांसद ने बोल दिया था, उसका नतीजा हुआ कि महीनों डिस्टर्ब रहा आगरा। पर्यटन क्षेत्र है, वो लोग आते, विदेशों से आते हैं, मगर एक व्यक्ति के बोलने की वजह से पूरा 1 महीने तक पूरा जो है आगरा डिस्टर्ब रहा। तो बोलना ही क्यों जब आपको। अच्छा, दूसरी बात है कि जो चले गए, जो हमारे पूर्वज जो चले गए, जो है हमारी आस्था है उनके प्रति, हमारी श्रद्धा है, मगर हमें उनके बारे में बात क्यों करनी चाहिए? हमें आज अपने फ्यूचर, अपने देश के बारे में बात करें, देश किस लेवल पे जाए, कहाँ तरक्की जाए। हमें जानबूझ के उकसाया जाता है, आपके किसी संत महात्मा या किसी महापुरुष के बारे में जानबूझ के बोला जाता है और उसका समुदाय से जोड़ के बोला जाता है, क्षत्रिय समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, यादव समुदाय या जो दलित समुदाय, कि आप भिड़ो, आपस में झगड़े करो। तो उससे अब हमारा एक ही है कि मैसेज जाना चाहिए कि हमें बहुत सोच समझ के किसी के बारे में बोलना चाहिए और हमें सोच समझ के प्रदर्शन भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया मुड़ के चले आए, नुकसान हमारा ही है। एक सवाल इसकी हटके है, औरंगजेब की कब्र खोदनी चाहिए, रखनी चाहिए, क्या? देखिए, मैंने आपको क्या बोला, हम एक संगठन ऐसा चला रहे हैं, हर धर्म का सम्मान है। मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने धर्म के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। उनका धर्म उनका है, वो अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो हम क्यों किसी धर्म में हस्तक्षेप करें? सर, उनको मरे हुए बहुत दिन हो गया जिनकी बात कर रहे हैं आप, तो उनकी कब्र से मुझे क्या लेना देना? तुम उनकी कब्र से मुझे लेना देना नहीं, मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरे धर्म पे संकट आएगा, अगर मेरे धर्म के बारे में आप गलत टिप्पणी करोगे तो मैं बोलूँगा, अब आप नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूँगा। सनातन सेना द्वारा कल के दिन बांगू नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई गई, तो आपको वहाँ से क्या आश्वासन मिला? देखिए, उन्होंने बोला कि हम इस पे देखते हैं, उनको हमने सोशल मीडिया पर क्या उन्होंने लिखा, क्यों पोस्ट किया जो है, और अगर ऐसा लगता है गलत बोला है, लिखा पोस्ट किया, अगर हमें लगता है तो हम उस पर आगे FIR दर्ज करेंगे। उनको समय चाहिए, तो कि सोशल मीडिया का मामला है ना, सोशल मीडिया में क्या अभी हमने पोस्ट किया, 1 घंटे बाद डिलीट मार दिया, तो एविडेंस तो होने चाहिए ना। हमने आपका स्क्रीनशॉट मार के रखा, मगर आपने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया क्योंकि आपने गलती एक्सेप्ट कर ली। तो उनको भी चाहिए चीज़ें कि हमारे पास एविडेंस हो, तो पुलिस करेगी। पुलिस ने हमें बोला है कि हम उस पर जो भी होगा कार्रवाई करेंगे जो है। और ये हमारा जो प्रदर्शन था, हमारा प्रदर्शन का किसी को तकलीफ देने का नहीं था, हमें ये सिर्फ था कि हमारी बात लोगों को समझ में आए कि आज अगर हमने छोटा प्रदर्शन किया है, कल अगर आप बोलोगे तो हम इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उग्र भी हो सकता है, क्योंकि बार बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति किसी समुदाय या किसी महापुरुष या किसी संत के बारे में बोल के निकल जाए, क्योंकि आपको पब्लिसिटी चाहिए ना, मगर हमें हमारा समाज चाहिए, हमारी संस्कृति चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को मेंटेन रखें जो है। जय श्री। देखिए, ये तो एक बहुत छोटा सा टोकन था, एक संदेश देने मात्र के लिए कुछ लोग जमा होकर हम लोगों ने संदेश दिया है। अगर इस पे उचित कार्रवाई पुलिस ने नहीं किया या अनुराग कश्यप ने इस तरह का बयान, माफ़ी मांग लेना मात्र इससे नहीं होगा, उनको कुछ ठोस बोलना पड़ेगा, समाज के लिए ठोस करना पड़ेगा। इस तरह से समाज को बांटकर बयान देना ये अपने आप में गलत है। ये आज का जो आंदोलन है हम लोग का, एक छोटा सा, एक हम लोग सांकेतिक आंदोलन जिसे कहते हैं वो है। अगर हम लोग की मांगे नहीं मांगी गई तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और बड़ी कार्रवाई की बात हम लोग करेंगे। सही मुझे मालूम पड़ा ये चीज़ें कि अनुराग कश्यप जी ने ऐसा कहा है,
तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा जितने हमारे बॉलीवुड वाले हैं इन्हें सिर्फ हिंदू धर्म ही क्यों दिखता है। हिंदू धर्म के खिलाफ मूवी बनाएंगे, हिंदू धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, सब हिंदू धर्म के खिलाफ ही जाती हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी, जो इन्होंने किया है भी सीधा ब्राह्मणों पे कहते हैं हम मूतेंगे। मूतेंगे मतलब ये इनकी औकात हो गई है कि हम पे मूतेंगे। अगर आप देखेंगे तो प्रभु श्री राम भी अपने किसी कार्य को करने से पहले ब्राह्मण से सलाह लेते थे, और ये उन पे मूतने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं मैं माफ़ी मांग ली। अरे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता है। आइए मेरे सामने खड़े होइए, मैं आपको 2 चमाट मारता हूँ, सबके सामने माफ़ी मांगता हूँ। क्या आप मुझे माफ़ करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आप बोलते कि मैं माफी मांगते उससे काम खत्म होता है, तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, मेरे सामने आइए, मैं आपको सभी के सामने 2 चमाट मारूंगा और आपके सामने माफी मांगूंगा, फिर आप क्या कार्यवाही करते देखता हूं मैं। तो मैं यही चाहता हूं, इन पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान के हिसाब से, मैं एक प्रोफेसर भी हूँ, जहां तक का मुझे इस बारे में नॉलेज है कि हमारे संविधान में एक चीज लिखा है, किसी भी जाति, वर्ग या धर्म पे अगर कोई उंगली उठाता है तो उस पर संविधान के तहत अलग कार्यवाही की जाती है। और अभी हमारी जो संहिता बनी है BNS, ये अलग दौरे से चल रही है और इन पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। जैसे कि सर जी ने बताया कि हमने लेटर दिया है, हम देखेंगे। ये देखना नहीं है, ये स्टेटमेंट पूरे इंडिया में चल रहा है। आपको इस पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। यदि आप कड़ी से कड़ी कार्यवाही नहीं करेंगे तो मैं एक युवा नेता होने के नाते ये भी कहूंगा कि हमारे सारे युवाओं जहां जहां होगा इनके खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन कार्य चालू रखेंगे। सनातन सेना का प्रत्येक कार्यकर्ता, ये जूता केवल दिखाने के लिए नहीं है। सनातन सेना का प्रत्येक कार्यकर्ता ऐसा ही जूता उनके लिए हाथ में लिए टहल रहा है और ढूंढ रहा है। अब वो जब भी मिलेंगे जूता खाएंगे, इसलिए निश्चिंत रहें वो। और ये सभी के लिए मैसेज है कि जो ये जितने बड़बोले आए दिन पैदा हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये ऑनलाइन जो है ज्ञान करेंगे और उनको ऑफलाइन जूता पड़ेगा। ये सीधा मैसेज है। तुम ऑनलाइन बकचोदी करोगे, ऑनलाइन ज्ञान करोगे और तुम्हें जूता ऑफलाइन मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से इस बात को सीधा मैसेज मिल चुका है। ये सांकेतिक प्रदर्शन किया हुआ है अनुराग कश्यप को बताने के लिए कि सुधर जाओ, मौका है। अगर अनुराग कश्यप आकर माफी नहीं मांगते हैं, मंदिरों में जाकर ब्राह्मण समाज के सामने सम्मुख होकर, तो सनातन सेना इस प्रदर्शन को बढ़िया से करेगी और उनका जो मानसिक स्थिति खराब चल रही है उसका इलाज करने का काम पूरी सनातन सेना करेगी।